हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा के संचयन पुस्तक से हामिद खां पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं, वो एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और वो तक्षशिला जो जगह जो पाकिस्तान में है, उस जगह में क्या हो गया, आग लग गई है उस जगह पर कहीं। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया और लेखक को जैसे ही वह यह लाइन पढ़े कि वहाँ पर आग लग गया है, तो उन्हें अचानक से उनके माइंड में हामिद खां को वो याद करने लगे। ना हु वाज हामिद खां और वो उनको क्यों याद कर रहे हैं, वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। एज ए पाठक जो है, हमें यह नहीं पता कि हामिद खां कौन है, लेकिन उनके इस लाइन से यह ज़रूर पता चल रहा है कि हामिद खां लेखक के बहुत ही ख़ास हैं और तभी उनके जीवन के लिए भगवान से वो दुआ कर रहे हैं कि वो अच्छे हों। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था और नाउ फ्रॉम हियर द राइटर केम टू फ्लैशबैक। और वो कहानी यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि 2 साल पहले जो है वो तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने के लिए गए थे और एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। लेखक अपनी जो निजी एक्सपीरियंस जो है उनका, जो वो गए थे वहाँ पाकिस्तान के तक्षशिला के खंडर को देखने के लिए, तो वहाँ उन्होंने जैसा अनुभव प्राप्त किया उसको यहाँ हमारे साथ साझा किया है। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। मतलब बहुत ही गर्मी हो रही थी और उन्हें बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, प्यास लग रही थी। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। और रेलवे स्टेशन से 1.25 मील मतलब करीब बोल सकते हैं, इट्स मतलब मील जो है, जैसे हम लोग माइल्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरह एक रास्ते की दूरी को मापने का एक जो यूनिट है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। हस्तरेखा मतलब अपने अपने हथेली पर बहुत सारे जो लाइंस देखे होंगे, तो लेखक ने उसी के साथ कंपेयर करते हुए कहा है कि हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। मतलब अंदर बहुत बहुत छोटा छोटा जो स्ट्रीट है और वो जो उसके अंदर तंग बाजार, मतलब बहुत ही नैरो रोड है और वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। जहाँ कहीं नज़र पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें दिखी और जहाँ भी उनकी नज़र पड़ रही थी केवल स्मोक, ठीक है, मस्कीटो और बिल्कुल डर्ट दिख रहा था। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू से स्वागत किया गया और कहीं कहीं तो बिल्कुल जो लेदर होता है उसके जलने का जो स्मेल होता है वो उसका बदबू हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि इट्स वेलकमिंग यू। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नज़र आ रहे थे और जो लंबे कद के पठान मतलब जो वहाँ जो मुस्लिम जो भाई सब हैं जो लंबे कद काठी के होते हैं, वो अपने मस्ती से इधर से उधर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। चारों ओर चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया और इधर उधर देखने के बाद इनको कोई भी वैसा प्रॉपर होटल नहीं दिखा। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। और तभी इनके माइंड में आया कि इस गांव में, इस विलेज में कौन ही होटल में जाता होगा जिसके कारण यहाँ होटल की आवश्यकता हो। अचानक एक दुकान नज़र आई जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी और अचानक से उनका ध्यान जो है एक ऐसे दुकान पर पड़ा जहाँ पर वहाँ पर रोटियाँ सेकी जा रही थी, चपाती बनाई जा रही थी। चपातियों की सोंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए, क्योंकि लेखक को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी और जब आपको भूख लगा हो तो आपके माइंड में केवल खाने पीने की चीज़ें ही चलती हैं। तो उसी तरह लेखक जो है, जैसे ही उन्हें रोटी की खुशबू आने लगी तो खुद ब खुद उनके पैर जो है वो दुकान की तरफ चल दिए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। और अपने एक्सपीरियंस से, जब आप कहीं बाहर में हो और अगर आप पोलाइट रहें, थोड़ा स्माइल के साथ रहें, तो आपको सब कोई अच्छे से ये ट्रीट करता है, आप अच्छे से मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है। अगर आप कहीं भी बाहर जाइए तो आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको हमेशा सबके साथ बहुत ही अच्छे से, पोलाइट वे में अच्छे से मिलना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद भी उनके साथ उस आपकी याद नहीं, बल्कि आप जो है अपने देश की एक छवि उनके सामने पेश कर रहे हैं, तो वो छवि उनके दिल में हमेशा अच्छी बनी रहे।
तो उन इसी तरह लेखक ने बोल रहे हैं कि उनकी यह अनुभव था कि हमेशा परदेश में जब आप दूसरे कंट्री जाते हैं तो मुस्कुराहट ही आपकी रक्षक मतलब आपका सेवर और आपका हेल्पर है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया और विथ स्माइल ही एंटर्ड इन शॉप, और वो दुकान के अंदर चले गए। उसके बाद क्या हुआ चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने की दुकानें हैं और यहाँ पे चपातियाँ बन रही है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अधेड़ उम्र मतलब थोड़ा एज्ड आदमी जो है, वह क्या कर रहा था वहाँ पर रोटी बनाने में लगा हुआ था। अंगीठी जो हम लोग रोटी खाते हैं ना, ये आग में पकाकर उसे। जो अधेड़ उम्र का जो पठान था वो अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। और जैसे ही लेखक जो है एंटर किया तो वो अपने हथेली पर रखे आटे को, जो उसके हाथ में जो आटा, जैसे हम जब रोटी बनाते हैं तो आपके हाथ में कैसे आटा लग जाता है, तो आटे को बेलना छोड़कर मतलब वो रोटी बनाना छोड़कर क्या किया, वो उसे लगातार देख रहा था। किसे देख रहा था? लेखक को। क्या बात थी कि उसके घर में, उसके होटल में अगर कोई कस्टमर आया है तो उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वह क्यों उसे घूर घूर कर देख रहा था? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो लेखक की जब उस पर नज़र पड़ी तो लेखक ने उसका जो मिलने पर उसका मुस्कुराकर अपना अभिवादन किया। फिर तो उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो वह पठान था उसके मतलब जब स्माइल भी किया लेखक तो उस पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही मतलब बिल्कुल इस बात का ध्यान देते हुए कि उसने मुझे हंसकर स्माइल किया तो मुझे भी रिप्लाई में स्माइल करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए क्योंकि वो मेरे दुकान पर आया है। लेकिन वह पठान जो है वह बिल्कुल किसी और ही सोच में था और वह लगातार उस लेखक को घूर रहा था। क्या बात था, क्यों उसे लगातार देख रहा था, चलिए देखते हैं। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। वह आदमी तो उसे देखने में लगा हुआ था, लेकिन लेखक को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो लेखक ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए पूछा कि क्या खाने को कुछ मिलेगा? चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। और उन्होंने कहा चपाती और सालन है, वहाँ पर बैठ जाइए। सालन क्या होता है? एक सब्ज़ी बोल सकते हैं, मसालेदार जो ग्रेवी वाला सब्ज़ी है, उसी उसी को बोलते हैं। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, उन्होंने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ पर बैठ जाइए, तब आपको यहाँ चपाती और सालन मिल जाएगा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। ठीक है, तो बहुत गर्मी लग रही थी तो वो रुमाल से ही ऐसे ऐसे करके उन्हें हवा देने लगे अपने आप को। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहाज को भुला रखा था, सारे जहान को भुला रखा था। मतलब यहाँ पर उस होटल का जो एनवायरनमेंट था, जो एम्बियंस था, उसे लेखक यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बोल रहे हैं कि उन्हें बहुत ही गर्मी लग रही थी। वो अपने रुमाल से अपने आप को हवा देने की कोशिश कर रहे थे, और वो जब दुकान के अंदर झांक कर देखे तो उन्हें क्या पता चला कि बेतरतीबी से मतलब बिल्कुल ही ओके ओके टाइप से, नॉट बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बिना किसी सलीके, बिना कोई प्रॉपर ये से लिपा हुआ आंगन और धूल से सनी दीवारें, मतलब दीवार जो इट वॉज फुल डस्टी, और एक कोने में एक कॉट पड़ा हुआ था जिस पर एक दढ़ियल जो है, एक बूढ़ा, एक ओल्ड मैन, ही हैज़ अ बिग बियर्ड, ही वॉज सिटिंग देयर विद द हेल्प ऑफ कोहिनी मतलब अपने एल्बो के सहारे वहाँ पर बैठा हुआ था। और हुक्का जो है, जैसे आज के डेट में जैसे सिगरेट पीते हैं उसी तरह हुक्का जो है, इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग, उसमें भी कोल डालकर एक स्टिंग टाइप का होता है, उससे लोग मतलब स्मोक करते हैं। ठीक है, तो उसे वही वो बूढ़ा आदमी बैठकर पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व है और पूरे दुनिया जहान मतलब वर्ल्ड, वो मतलब सबको भूल चुका है और वह उसमें ही अपना एंजॉय कर रहा है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों में रखते हुए उस अधेड़ा उम्र के पठान ने पूछा। ठीक है, और जब वो चपाती बना रहा था तो बाय द वे जैसा होता है ना कि आप पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो उस लेखक से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। मालाबार जब लेखक ने बोला तो उस पठान के लिए यह नाम जो था बिल्कुल अननोन था, उन्होंने कभी यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? और रोटी जैसे बनाने के पहले हम जैसे डो से लोई तोड़कर उसको गोल बनाते, तो वो ही वॉज डूइंग दैट वर्क, और उसके साथ साथ वह उनसे
बातें भी कर रहा था। तो वो बोला कि क्या मालाबार हिंदुस्तान में ही है? दैट जो पठान था वह लेखक से पूछ रहा है। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के पास है। मालाबार कहाँ है? मद्रास, जो कि आज चेन्नई के रूप में जाना जाता है। क्या आप हिंदू हैं? और दूसरा सवाल जो था उस पठान का वह था कि क्या आप हिंदू हैं? आर यू हिंदू? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। और लेखक ने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि हाँ, मैंने जन्म जो है आई एम बॉर्न इन हिंदू फैमिली। ओके, तो मैं हिंदू परिवार में ही जन्म लिया हूँ। हाँ, एक हिंदू घर में ही जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? फीकी मुस्कान मतलब जस्ट ही वॉज जस्ट इन एक्टिंग दैट ही इज़ स्माइलिंग, और उसको जस्ट एश्योर कर रहा है कि यह होटल जो है एक मुसलमान का है। आर यू रेडी टू ईट हियर? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटक मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक को इस बात में बिल्कुल ही कोई हिचक नहीं लगा कि मैं आई एम सिटिंग इन द मुस्लिम होटल। ही टोल्ड वेरी नाइसली कि व्हेन यू विल कम इन आवर कंट्री, तो व्हेन दे हैव टू ईट एनी स्पेशल काइंड ऑफ बिरयानी, पुलाव, और अगर बहुत स्पेशल टी पीनी हो तो वो स्पेशली मुस्लिम होटल में जाते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ? वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन वह अधेड़ जो पठान था उसे लेखक की बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। लेखक ने बहुत ही प्राउडली बताया कि वी आर नॉट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। हमारे में यहाँ कोई फ़र्क नहीं देखा जाता, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों में ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारी राज्य के स्थान कोडंगलुरु में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते। और लेखक ने उसे इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारे यहाँ दोनों ही धर्म के लोग एक साथ बहुत प्रेम से रहते हैं। और भारत में मुसलमानों का जब पहला मस्जिद जो बना था वह जो है वह हमारे ही स्टेट के कोडंगलुरु एक जगह में बना था। और यहाँ नहीं के बराबर जो आपस में दंगा होना मतलब आपस में फ़ाइट होना, तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम के को लेकर किसी बीच में धर्म संप्रदाय को लेकर कोई फाइटिंग होती ही नहीं है। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख पाता और देख सकता। जब पठान ने यह बातें सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि काश मैं ऐसा होता ना कि मैं अगर ऐसा हो सकता कि मैं आपके हिंदुस्तान में आकर वह प्रेम वो प्यार जो है वह देख पाता। ठीक है, मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। ठीक है, बोला आप पर तो मुझे विश्वास हो गया, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यह कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़क्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। क्योंकि आप जैसी बातें बिल्कुल प्राउडली बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं होता, बहुत प्रेम से रहते हैं, और अगर उनको कुछ स्पेशल खाना होता तो मुस्लिम होटल में जाते हैं। तो आप जितना प्राउडली बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि आप सही में ही हिंदू है ना। तो ये पठान जो है वो लेखक को बोल रहा है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़क्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता, क्योंकि वो वही चीज़ महसूस कर रहा है जो वह वहाँ तक्षशिला में देखता है। वहाँ का रहने वाला हिंदू जो है वह मुस्लिम के साथ इस तरह से प्रेम से व्यवहार नहीं करता, उन्हें नहीं पसंद करता। उसका क्या कारण है, और जिसके कारण वहाँ पे इतना लोगों के बीच में क्लोजनेस नहीं है। और इसीलिए उस पठान को जब लेखक ने बताया तो वो उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी रिलेशन हो सकता है। और उनकी नज़र में हम आताताइयों की औलाद है। आताताइयों मतलब जो हमेशा अत्याचार करने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। और इन दैट कंडीशन वी हैव टू अपने मतलब ये के लिए भाग्य के लिए वी हैव टू फाइट ऑन दैट कि हम हमारा, और यही हमारी नियति, यही हमारा फेट है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो पठान जो है बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बात तो इतनी इमोशनल होकर वो बोल रहा था, बहुत ही मार्मिक ढंग से। तो उसे लेखक को समझ में आ गया कि यहाँ की स्थिति जैसा हमारे हिंदुस्तान में है, वह हिंदू और मुसलमानों के बीच की स्थिति वहाँ यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। तो उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हामिद खां है, और वह व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति जो कॉट पर लेटा हुआ बैठा हुआ वो मेरे अब्बा यानी मेरे फादर हैं। और आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, सब्ज़ी जो है वो सालन जो है वो प्रिपेयर हो ही रहा है, थोड़ी देर में आपको खाना जो है दिया जाएगा।
अरे वो अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई और उनके यहाँ जो काम करने वाला कोई दूसरा बंदा होगा जिसका नाम अब्दुल है, हामिद ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। और वो लड़का क्या कर रहा था, आंगन में चटाई को मैट को बिछाकर उस पर रेड चिली जो है डालकर उसको सनलाइट में ये कर रहा था, ड्राई कर रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। ओके, एक लैंग्वेज, एक प्राचीन लैंग्वेज है, उसमें उसे एक कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा, जो दुकान के जो बैकयार्ड था, जो बैक साइड का ये था, वहाँ वह चला गया। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाने आए हैं। तो हामिद खां बोल रहा है कि भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। मतलब जहाँ सभी लोग मतलब अत्याचारी है, सभी लोग पर ये कर रहे हैं, वहाँ पर जो शैतान भी है उसे भी मतलब छुप छुप कर चलना पड़ता है। दैट्स लाइक हामिद खान जो है एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर सब कुछ पर तरफ मतलब परेशानी है, हर तरफ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लमेटिक पर्सन है उसको भी सोच समझ कर चलना पड़ता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके आप किसी से प्यार, रिस्पेक्ट जो है उसको फोर्स करके नहीं आप कर सकते। दैट शुड कम ऑटोमेटिकली, वो आपके अंदर से वह भाव आना चाहिए। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं, राइट, और आप यहाँ पे बहुत ही प्रेम से यहाँ पर मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। और जो हामिद खां हैं वो पहली बार बहुत ही अंदर तक भावुक हो चुका था लेखक से मिलकर, जब वो वहाँ के हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों के प्रेम के बारे में बताए। तो हामिद खां ने बोला कि यह तो आपस का मतलब अंडरस्टैंडिंग है। अगर हिंदू मुसलमान ईमान से एक दूसरे के साथ अच्छे से प्रेम से रहे तो फिर क्या प्रॉब्लम है। धीमे स्वर में बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। एंड ही टुक द लास्ट चपाती फ्रॉम द गैस। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया, और जो उसका जो काम वाला था जिसका नाम अब्दुल था, वो वहाँ पीछे साइड से एक प्लेट में राइस लेकर आया। हामिद खान ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन पर परोसा। लोहे की तस्तरी मतलब इन द आयरन बोल सकते हो, और प्लेट में छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज़ पर रखकर चला गया और एक बाउल में पानी रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया, और लेखक को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो उन्होंने गरम गरम रोटी, चावल, सब्जी जो भी था उसे अच्छे से खाया। कितने पैसे हुए? खाने के बाद जब आप होटल से निकलते हैं तो ऑब्वियसली हम बिल के बारे में पूछते हैं, और लेखक ने भी वही किया, पूछा कितना पैसा हुआ। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद से पूछा, और वो अपने पॉकेट में अपना वॉलेट निकालने के करते हुए, और वह हामिद खां से पूछ रहे हैं कि हाउ मच मनी आई हैव टू पे। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया, और हामिद खां जो है वो स्माइल करते हुए ही जस्ट होल्ड हिज हैंड और बोला कि भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। बोला कि प्लीज़ सॉरी, दिस टाइम आई विल नॉट टेक मनी बिकॉज यू आर माई गेस्ट। क्यों उन्होंने गेस्ट कहा? क्योंकि होटल में आने वाला तो सभी अतिथि के समान है, नहीं, क्योंकि यह अतिथि उस तक्षशिला का निवासी नहीं था, बल्कि यह अतिथि जो है वह हिंदुस्तान से आया था। और जब आप कहीं दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के आप क्या हो जाते हैं? गेस्ट हो जाते हैं। आप वहाँ के बासिंदे नहीं हैं, आप वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो यह दुकान वाला जो है बहुत ही प्रेम से एक गेस्ट के नाते उनको ट्रीट कर रहा था। तो वो बोला कि हम गेस्ट से, मेहमान से हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते हैं। मेहनवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेकिन लेखक बोला कि दिस इज़ योर बिजनेस, मेहनवाजी जो है, गेस्टिंग, दैट इज़ डिफरेंट, बट दिस इज़ योर होटल एंड यू हैव टू चार्ज फॉर दैट, क्योंकि आपका ये रोजी रोटी है, ये आपका काम है। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, आपको मेरा मतलब लाइक ही इज़ गिविंग दैट कि आपको मैं मतलब आपके मेरे प्रेम का ये वास्ता, आप इसको ले लीजिए। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। एंड लेखक जो है उसको 1 रुपया का नोट जो है वो लेखक को मतलब हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह तो ही वॉज फीलिंग लिटिल हेजिटेट, और फिर उसने वह रुपया वापस से ये लेखक के हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि या आपके ही हाथों में रहे। मतलब वो वापस करते हुए उनके हाथों में रखते हुए क्या बोल रहा है कि यू जस्ट इमेजिन कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, लेकिन आप इस पैसों को अपने ही हाथ में रखें।
आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं। तक्षशिला के भाई हामिद को खां को याद करें। और हामिद ने बहुत ही अच्छे से बोला कि मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में ही रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से ही पुलाव खाएं। और जब आप मुसलमानी होटल में जाए और आप मेरे ही पैसे से जो आप मुझे दे रहे थे, आप यह समझिए कि वो मेरे ही पैसे हैं और आप उसी से पुलाव खाए। तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। और यहाँ तक्षशिला में रहने वाला मैं हामिद, आपको एक ब्रदर की तरह आप मुझे वहाँ याद कीजिए। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया और वहाँ से अगेन राइटर जो है वह तक्षशिला के खंडर जो केव है वहाँ पर आ गए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। दैट वॉज द लास्ट टाइम व्हेन द राइटर मेट विथ हामिद खां। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों को याद आज भी ताज़ा है। लेकिन लेखक जैसे आप कभी किसी से मिलते हैं, भले ही वह पल बहुत 10 मिनट का ही हो, लेकिन वह पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब उस पल में प्रेम हो, आपसी मतलब बात करने का एक लगाव हो, तो आपको वो याद रह जाता है ना। तो भले ही आप किसी स्ट्रेंजर से क्यों ना मिले हो, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया गया हो तो वो आपके माइंड में हमेशा के लिए याद रह जाता है। और हामिद खां ने भी लेखक को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, इसलिए हामिद खां के बारे में मतलब लेखक के माइंड में उसकी एक एकदम फ्रेश याद थी और उसकी वह मुस्कान आज ही मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूख को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। और लेखक बोल रहा है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगा, जो आपस में जो रिलीजन को लेकर ये जो फाइटिंग, और बिकॉज ऑफ दैट जो वहाँ के जो लोग हैं गुस्से में जो आग लगा दिए हैं, उससे मतलब जो ये जो प्रॉब्लम हुआ है, जो वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उस प्रॉब्लम से जो आगजनी का जो प्रॉब्लम हुआ, उससे हामिद और उसके दुकान की आप रक्षा करिए, जिसने उस दिन उस कड़कड़ाती धूप में मेरी भूख में, मैं जब बहुत भूखा था, मेरे भूख को ख़त्म करके मुझे फुल्ली सेटिस्फाइड किया था उस दिन जब मुझे गरम गरम खाना खिलाया था। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ और स्टिल ही वॉज डूइंग द सेम प्रे। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं। और यस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। जब लेखक जो उन्होंने अपनी हामिद खां के साथ जो बिताए हुए पल है तक्षशिला में, जब वो गए और उन्होंने यहाँ अपने अनुभव को साझा किया है, और इसलिए इस पाठ का नाम भी हामिद खां है। और किस तरह से लेखक का अनुभव जो हामिद खां से मिलने का बहुत ही अच्छा रहा, और किस प्रकार हामिद खां को जब भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच के प्रेम और सौहार्द के बारे में पता चला, तो उन्हें कैसे इस बात का आश्चर्य हुआ, और जाते जाते क्यों हामिद खां ने पैसे नहीं लिए, एक उनको अतिथि को देवता के समान समझ कर उनका बहुत ही सम्मान किया, और कहा कि आप इसी पैसे से जब आप हिंदुस्तान में किसी मुसलमानी होटल में जब आप पुलाव खाएंगे, ठीक है, तो आप इस हामिद खां अपने भाई को याद करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा आपसी तालमेल है। इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि हमारे कोई भी रिलीजन एंड ऑल ये मतलब नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ हमारी इंसानियत, हमारी मानवता है। और अगर हम आपस में अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से बातचीत करें, तो फिर कोई भी रिलीजन मतलब नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वह इंसानियत है। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नोत्तर को। यहाँ पर लेखक का परिचय हामिद खां की किन परिस्थितियों में हुआ, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। यह कब बोला था हामिद खां ने, जब वह उनके पास, जब लेखक ने अपने देश के बारे में बताया कि हमारे मालाबार के कोडलूनूर जगह में ही पहला मस्जिद बनाया गया था और हमारे यहाँ कोई दंगे नहीं होते हैं। हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, हामिद की वह एक पक्का हिंदू है। हामिद खां ने खाने के पैसे लेने से इनकार क्यों किया, मालाबार में हिंदू मुसलमान के परस्पर संबंधों को अपने विचार में लिखिए। तो यहाँ करीब प्रश्न टोटल 6 क्वेश्चंस है। आइए पहले माइंड में आप देख लेते हैं। लेखक की तक्षशिला में हामिद से मुलाकात, लेखक के मुंह से हिंदू मुस्लिम के प्रेम के प्रति सुनकर हामिद को विश्वास न होना, तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनकर लेखक का चिंतित होना, और हामिद का लेखक के प्रति अतिथि भाव से स्वागत करना। तो ये दीज आर द मेन हाईलाइट ऑफ दिस स्टोरी।
है ना। और यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं, मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर दे दिया हो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आप इन प्रश्नों को के उत्तर को एज अ कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो और आप अपने ओन वर्ड्स में आप इसे लिख सकते हैं। और जब आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से चैप्टर जो है वो समझ में आ जाएगा और आप इजीली सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।